हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बायोलॉजी की क्लास 7 में अपन चर्चा करेंगे वायरस जनित रोगों के बारे में। अपन ने प्रोटोजोआ जनित रोग और कुछ वायरस जनित रोगों की चर्चा पीछे की 6 क्लासों में कर ली है। आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा रोग। इन्फ्लुएंजा रोग इन्फ्लुएंजा रोग ये क्या है दोस्तों? इसका कौन सा वायरस की वजह से ये होता है? वायरस का नाम है इसका ऑर्थोमिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस कौन सा रोग है दोस्तों? ये ऑर्थोमिक्सो वायरस रोग है। और इसको क्या कहा जाता है? सभी प्रकार की जननी, यानी कि सभी प्रकार के वायरस हैं या फ्लू हैं, उनकी क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको जननी कहा जाता है। सभी प्रकार के फ्लू की जननी। कौन से रोग को? इन्फ्लुएंजा रोग को सभी प्रकार के फ्लू की जननी। और वायरस कौन सा? इसका ऑर्थोमिक्सो वायरस। और अभी वर्तमान समय में इसका कोई भी रोगी नहीं है। वर्तमान में कोई रोगी नहीं है। दूसरा रोग है अपना ट्राइकोमा वायरस। ट्राइकोमा रोग। ट्राइकोमा रोग इसका वायरस भी क्या है दोस्तों? ट्राइकोमा ही वायरस है। यानी कि इसी रोग का नाम जो है इसी के वायरस के नाम पे रखा गया है, ट्राइकोमा वायरस। और ये किस प्रकार का रोग है? आंखों का रोग है। इसमें आंखों का क्या होता है? रेटिना प्रभावित होता है। आंखों का रोग है और इसमें आंख का रेटिना प्रभावित होता है। रेटिना प्रभावित होता है। तीसरा रोग अपन पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। कौन सा रोग है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स रोग वायरस है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस। चिकन पॉक्स रोग कौन से वायरस से होता है दोस्तों? वेरिसेला रोग वायरस है। इसको क्या कहते हैं? छोटी माता। छोटी माता रोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है दोस्तों? जीवन में एक बार यह रोग अवश्य होगा। जीवन में एक बार यह रोग अवश्य होता है। अवश्य होता है। दूसरा अपन पढ़ेंगे अभी इसके अगला रोग है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा है दोस्तों? वेरियोला वायरस है इसका, वेरियोला वायरस। अधिकतर एग्जामों में दोस्तों इनका क्या पूछा जाता है? वायरस और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, उन्हीं के बारे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जाता है। तो अपन जल्दी इसका क्या कर रहे हैं? शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको अपन आसानी से तैयार कर सकते हैं। वायरस है वेरियोला वायरस। इसे क्या कहते हैं? चेचक भी कहते हैं दोस्तों। इसे चेचक रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है?
चेचक के रोग के भी नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में सर्वप्रथम इसी रोग का क्या तैयार किया गया था दोस्तों, टीका तैयार किया गया था। सर एडवर्ड जेनर ने इसका क्या किया था, टीका तैयार किया गया था। तो टीके तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या किया कि प्रतिरक्षा के रूप में जिसको निकाला गया कि प्रतिरक्षा डेवलप की गई, तो वो किसमें तैयार की गई, गाय में प्रतिरक्षा तैयार की गई। यानी गाय के अंदर से प्रतिरक्षा को, टीके की प्रतिरक्षा को तैयार किया गया और घोड़े के ऊपर इसका क्या किया गया, प्रथम बार प्रयोग किया गया। सर एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विश्व में टीके की, यानी कि विश्व में बनने वाला सर्वप्रथम पहला टीका कौन सा था दोस्तों, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का टीका था। किसने बनाया था, सर एडवर्ड जेनर ने, जिसका उपयोग किस पे किया गया था, घोड़े के ऊपर किया गया था। और इसकी प्रतिरक्षा कहां तैयार की गई थी, गाय के अंदर इसकी प्रतिरक्षा को तैयार किया गया था। अब अपन आगे पढ़ेंगे 5 नंबर पे चिकनगुनिया। 5 नंबर पर पढ़ेंगे अपन डेंगू को। डेंगू रोग का वायरस कौन सा है दोस्तों, ऑर्थो वायरस है। डेंगू रोग का वायरस है ऑर्थो वायरस। डेंगू ऑर्थो वायरस। ऑर्थो वायरस क्या है, डेंगू का वायरस है। वाहक किसका, इसका मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एंडीज मच्छर वाहक है इसका, मादा एंडीज मच्छर। यानी कि मादा एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, डेंगू रोग होता है। और इसको क्या कौन सा कहा जाता है, टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसे कौन सा रोग कहते हैं, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी होता है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, हड्डी तोड़ बुखार। शरीर को पूरी तरीके से कमजोर कर देता है। प्लेटलेट्स जो होती हैं डेंगू के अंदर, अपन क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स डाउन आ जाती हैं और बिंबाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिंबाणुओं की संख्या कम हो जाती है। और अंततः रक्तस्राव होने से क्या हो जाता है दोस्तों, डेंगू के अंदर रोगी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। अंततः रक्तस्राव के कारण, अंततः रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु। हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोला जाता है। टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। मादा एंडीज मच्छर क्या है, इसका वाहक है दोस्तों। अब दूसरा क्या है, इसमें डेंगू के अंदर, डेंगू होने पर दोस्तों ज्यादातर क्या किया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए गिलोय और तुलसा के काढ़े के रूप में, दूसरा पपीते के पत्ते का रस, और एंटीबायोटिक के रूप में अगर बात करें तो नारियल का पानी और बकरी का दूध इसमें पिलाया जाता है। जिससे क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स जो डाउन होना स्टार्ट होती हैं वो वापस स्टॉप हो जाती है और नई प्लेटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जिससे क्या हो जाता है, रोगी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है या फिर वो अत्यधिक पीड़ा नहीं होती है, जल्दी ही उसके स्वास्थ्य में क्या आ जाता है, सुधार आ जाता है। और अभी जो समय चल रहा है, जो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का महीना है, इसमें क्या होता है दोस्तों, डेंगू का मच्छर ज़्यादा पनपता है बारिश के मौसम में। तो इस वजह से ज़्यादातर भारत में इन्हीं महीनों के अंदर क्या पाया जाता है, ये डेंगू के ज़्यादा शिकार होते हैं। अभी अगला है अपना चिकनगुनिया। चिकनगुनिया दोस्तों ये क्या है, इसका वायरस है एल्फा वायरस।
वायरस है एल्फा। और दूसरा ये क्या है दोस्तों, मादा एंडीज मच्छर ही वही है, और सेम इसमें क्या होता है, जोड़ों में तेज दर्द होता है, जैसे मतलब डेंगू का है ना, सेम ही इसी का लक्षण है। आगे अपन पढ़ेंगे टीबी के बारे में। कौन से रोग के बारे में दोस्तों, टीबी के बारे में। टीबी का वायरस कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा वायरस है, माइक्रोबैक्टीरियम क्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरलोसिस क्या है, टीबी का दोस्तों वायरस है। वैसे तो टीबी शरीर के संपूर्ण भाग में किसी भी अंग में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर टीबी फेफड़ों में पाई जाती है। यानी कि ज्यादातर कौन से अंग में पाई जाती है, ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है। ज्यादातर किसको प्रभावित करती है, फेफड़ों को। और रॉबर्ट कोच ने क्या की थी, टीबी की खोज की थी। खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। और टीका कौन सा लगाया जाता है दोस्तों, इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और टीबी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसको क्या कहते हैं, डॉट्स ट्रीटमेंट। टीबी का ट्रीटमेंट क्या है, डॉट्स ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जिससे क्या हो जाता है कि 6 से 12 महीने तक इसका इलाज चलता है दोस्तों। और रोगी व्यक्ति क्या हो जाता है, 6 से 12 महीने में स्वस्थ हो जाता है। और इस उपचार के दौरान रोगी व्यक्ति बीच में इस उपचार को बंद नहीं कर सकता, तभी ठीक हो सकता है। अदरवाइज वो टीबी के कुछ वायरस के अंश फेफड़ों में रहेंगे और फिर से टीबी उसमें प्रभावित हो सकती है। आप दोस्तों इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स के रूप में आप इनको लिख लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। देखिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन पढ़ेंगे अब टिटनस के बारे में। कि टिटनस रोग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, टिटनस रोग का बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, और इसका टीका कितने समय में लगाना चाहिए, इन्हीं सब की चर्चा अपन करेंगे। आगे कंटिन्यू क्लास को करते हुए अपन पढ़ेंगे टिटनस के बारे में। टिटनस रोग दोस्तों, क्या आपको बैक्टीरिया क्या है इसका, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसी टिटनस को दोस्तों आपातकाल रोग से भी बोला जाता है। कौन सा रोग बोला जाता है, आपातकाल रोग। आपातकाल रोग भी कहा जाता है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है, धनुष्टंकाकार रोग, हनुस्तंभ रोग और वायु स्तंभ रोग। धनुष्टका रोग, हनुस्तंभ और वायु स्तंभ। हनुस्तंभ और
वायु स्तंभ। हनुस्तंभ और हनुस्तंभ धनुष टंकार और आपातकाल रोग के नाम से भी जाना जाता है। चोट लगने पर दोस्तों, चोट लगने पर 24 घंटे के अंदर इसका टीका लगाया जाता है। चौबीस घंटे के अंदर इसका टीका लगवाना आवश्यक है। दूसरा क्या है दोस्तों, इस टिटनेस रोग का जो बैक्टीरिया है वो कहां पाया जाता है? तो बैक्टीरिया पाया जाता है घोड़े के गोबर में, घोड़े के गोबर में। दूसरा क्या है दोस्तों, जंग लगे लोहे में, जंग लगे लोहे में। तीसरा है इसमें मिट्टी में, घोड़े के गोबर में, जंग लगे लोहे में, मिट्टी में और सड़क पर चोट लगने पर, सड़क पर चोट लगने पर। यहां पे क्या पाया जाता है? टिटनेस रोग के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे टाइफाइड। कौन सा रोग दोस्तों? टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग किस नाम से जाना जाता है इसको? मोतीझरा, मियादी बुखार और आंत्रज्वर। यानी कि मोतीझरा, मियादी बुखार और आंत्रज्वर के नाम से भी इस टाइफाइड को जाना जाता है। मोतीझरा, आंत्रज्वर और मियादी बुखार। मोतीझरा, मियादी बुखार और आंत्रज्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बैक्टीरिया है दोस्तों इसका साल्कोनेला, साल्कोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। साल्कोनेला टाइफी। साल्कोनेला टाइफी क्या है? टाइफाइड रोग का बैक्टीरिया है दोस्तों। इसी रोग की वजह से क्या होता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है दोस्तों। इसका टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट। टाइफाइड का टेस्ट है, टाइफाइड होने पर टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है दोस्तों? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। और बायोप्सी टेस्ट किसका है? कैंसर का। बायोप्सी टेस्ट है कैंसर का। टाइफाइड का रोग होने पर कौन सा टेस्ट कराया जाता है दोस्तों? विडाल टेस्ट। और बायोप्सी टेस्ट किसका है? कैंसर का है। आगे अपन पढ़ेंगे प्लेग के बारे में। प्लेग, प्लेग रोग दोस्तों किससे होता है? चूहों के बालों के ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं उनसे फैलने वाला रोग है। और इसका पास्चुरेला पेस्टिस क्या हो जाता है? इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया है। और पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि चूहों के पिस्सू में होता है, चूहों के बालों के पिस्सू में पाया जाता है दोस्तों। चूहे के बालों के पिस्सू में पाया जाता है। और इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, काली मौत।
काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। और टेट्रासाइक्लिन क्या है, इसकी दवाई है, दवाई है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन किसकी दवाई है, प्लेग की दवाई है। अब अपन पढ़ेंगे हैजे के बारे में दोस्तों। हैजा रोग, हैजा रोग होता किससे है दोस्तों, दूषित पानी और दूषित भोजन करने से कौन सा रोग होता है, हैजा रोग होता है। इससे क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है दोस्तों, शरीर के अंदर पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में कमी होने पर क्या हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। ज़्यादातर ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में भोजन भी जल्दी ही खाने योग्य नहीं रहता है। इस वजह से दूषित भोजन और दूषित पानी से कौन सा रोग होता है, हैजा रोग होता है। और विब्रियो कोलोरी क्या है, इसका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है विब्रियो कोलोरी, विब्रियो क्लोरी, विब्रियो क्लोरी क्या है, इसका बैक्टीरिया है दोस्तों। यह क्या करता है, आंतों को प्रभावित करता है, आंतों को प्रभावित, और निर्जलीकरण जो मैंने बताया वो हो ही जाता है इससे। निर्जलीकरण, ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। दूषित पानी और भोजन से फैलने वाला रोग है। अपन आगे पढ़ेंगे कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग, वैसे तो भारत कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है दोस्तों, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इसके बैक्टीरिया के बारे में, तो इस रोग का दूसरा नाम क्या है, हैंसन रोग भी कहते हैं इसको, हैंसन रोग। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है दोस्तों, त्वचा को प्रभावित करता है। यह त्वचा को प्रभावित करता है, साथ ही साथ इसमें एमडीटी दवाई क्या है इसकी, एमडीटी। और एमडीटी क्या है, एक प्रकार से मल्टी एक थेरेपी है कि मल्टी ड्रो थेरेपी। एमडीटी को क्या बोला जाता है दोस्तों, मल्टी ड्रो थेरेपी, मल्टी ड्रो थेरेपी, मल्टी ड्रो थेरेपी। और इसका बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग अपन ने पढ़ लिया, हैजा, फ्लेग, टाइफाइड और टिटनस रोग। ये बैक्टीरिया से संबंधित या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में अपन ने जाना है दोस्तों। इस क्लास को आप पूरा देखना और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स के रूप में भी इसको तैयार कर सकते हैं। अधिकतर एग्जामों में इन्हीं से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।